Guys, welcome to my channel. Today we will start our first chapter of accountancy, that is accounting for NPO, not for profit organization. Let's begin. Financial statement of not for profit organization. Firstly, we have to know about the NPO, their meanings and their concepts. Okay. सभी इंटरप्राइजेज जो होते हैं उनकी मेन ऑब्जेक्टिव होती है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो ऐसे इंटरप्राइजेज हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने नहीं होता, सोसाइटी वेलफेयर या बोल सकते हैं पब्लिक वेलफेयर होता है। जैसे कि एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही क्लियर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो जिसकी मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करनी नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेसी सोसाइटी, सिक्योरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसके एग्जांपल्स हैं जो एनपीओ के अंदर आते हैं। ठीक है, बेसिकली वी कैन से दैट कि एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा एक इंटरप्राइज है जिसका मतलब मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करना, बल्कि वो प्रमोट करता है किसको, सोसाइटी के वेलफेयर को, पब्लिक वेलफेयर को। ठीक है ना, क्वेश्चन अराइजेज, अब क्वेश्चन उठता है कि इनको एनपीओ तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है, तो वो उसको फंड्स कहाँ से मिलते हैं, उनकी अर्निंग कहाँ से होती है, इनकम कहाँ से आते हैं। तो उसके फर्स्ट हैं डोनेशन यानी चैरिटी, जो भी हमें दान पे मिलता है वो, मेंबरशिप फ़ीस, एंट्रेंस फ़ीस, जैसे कोई भी कल्चरल सोसाइटी या यू कैन से कि क्लब है तो उसमें जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो फ़ी पे किया है वो हो गया मेंबरशिप फ़ीस, एंट्रेंस फ़ीस, सब्सक्रिप्शंस, लोन्स एंड ग्रांट्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट एंटिटी, एनपीओ इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। मीन्स जो एनपीओ होते हैं वो लीगल एंटिटी होते हैं, मतलब मेंबर्स अलग होते हैं और इसके जो प्रमोटर्स होते हैं वो अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। सेकंड होते हैं पर्पस, देयर पर्पस क्या होते हैं, उनके पर्पस क्या होते हैं, कल्चरल, एजुकेशनल या प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको सर्विस देना, लार्ज नंबर पे सर्विस देना विदाउट एनी फीस। ठीक है, ऑनरशिप, इसके जो इट इज़ सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, ये कैसा होता है, चैरिटेबल सोसाइटी होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। एनपीओ के नाम से ही क्लियर है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ये सिर्फ वेलफेयर के लिए होता है। वैसी मैनेजमेंट है। फिर फंड्स कहाँ से आते हैं, तो फंड्स आते हैं एंट्रेंस फीस से, मेंबर से, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन एक्सेट्रा। फिर इसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वैसी एनपीओ के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड होते हैं बैलेंस शीट। अब हम देखेंगे ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आप देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, इजी है, नॉर्मल है। देन हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में, देन बैलेंस शीट। हम 3 या 4 लेक्चर में ये ये चैप्टर एंड कर देंगे। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बोल सकते हैं समरी होते हैं कैश अकाउंट के, जैसे हमने पहले भी कैश अकाउंट देखा है, एक साइड रिसिप्ट होते हैं, डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट होते हैं, वैसा ही सेम इसका नाम हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और वैसा ही है दोनों। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट डेबिट साइड में होते हैं, पेमेंट साइड में क्रेडिट होते हैं। हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर के लिए बनता है, जैसे बैलेंस शीट एज ऑन डेट पे बनता है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखा रहता है हमेशा, ये ध्यान देंगे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से होगा, कैश ओपनिंग, कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस, और एंड होगा बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस से। इसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं निकलता, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन प्लस रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस दोनों आते हैं। अब फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ रेवेन्यू नेचर्स ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज़ कैपिटल नेचर्स ट्रांजैक्शन। सो फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी चीज़ हमें रिसीव हो रहा, मीन्स जो भी हमारी इनकम है वो सारे रिसिप्ट हैं, और जो हमारे खर्चे हैं वो सारे हमारे पेमेंट है। मतलब जितने भी एक्सपेंस है वो पेमेंट में आएंगे, जितने हमारे रिसिप्ट है वो इनकम में आएंगे, और जिनके भी इनकम है वो हमारे रिसिप्ट में आएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जो रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं विच आर रिकरिंग इन नेचर। इट मीन्स जो डे टू डे ऑपरेशंस में हमारे इनकम आते हैं, मीन्स छोटे मोटे जो हमारे इनकम आते हैं शॉर्ट पीरियड में। शॉर्ट पीरियड मीन्स 1 साल के अंदर जितनी भी हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में जो भी इनकम आ रहे हैं हम वो रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे उसे। जैसे इनकम रिसिप्ट,
इंटरेस्ट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, ये क्या हो गए, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है और ये हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में होते रहते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, रिवेन्यू रिसिप्ट। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो रोज़मर्रा के कामों में जो छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं उन्हें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि वेजेस पेमेंट, वेजेस पे करना, लेबर्स को वेजेस पे करना, सैलरी देना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, रेंट पेड, ये सब क्या हो गए, रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम कैपिटल एसेट पे एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। मतलब जो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको करने से हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट हो, से 10 साल 5 साल ऐसे के लिए, जैसे हम किसी लैंड को परचेज़ किए और उसके बेनिफिट क्या हमारे अभी ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, वो आगे आगे भी चलते रहेंगे हमारे साथ। तो वही होता है कि ऐसे चीज़ पे इन्वेस्ट करना या फिर ऐसी चीज़ पे खर्चे करना जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, अब कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल वो इनकम है जो हमको कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन से आते हैं। एसेट को हमने बेचा और उस पर जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब किसी भी कैपिटल एसेट पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, वो हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, नाउ क्लियर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाउ क्लियर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है। अब ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस है, ये देख सकते हैं हम, टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, और ये एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बाय बैलेंस CD, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, अब इधर हम शॉर्टली वी कैन से, इधर कैपिटल नेचर के जितने भी रिसिप्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, इधर जितने भी कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट वो सारे किधर आएंगे, डेबिट साइड में। ओके, अब क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, जितने भी कैपिटल नेचर के क्या हैं, एक्सपेंडिचर हैं, प्लस जितने भी रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो सारे, कि जितने भी कैपिटल नेचर के कैपिटल रिसिप्ट हैं प्लस जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं सारे डेबिट साइड, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं प्लस जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सारे किधर आएंगे, पेमेंट साइड में। ओके, थ्रू करना इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी क्वेरी है मुझे मैसेज करना, कमेंट बॉक्स ओपन है। पेमेंट अकाउंट के ये एक बार गो थ्रू कर लेना। ये मैं अभी थ्योरी नहीं पढ़ा रही है, ऐसा मुझे लगता है बोरिंग हो जाएगा। देन हम आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। लेट स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 1। क्वेश्चन 8 करते हैं, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हमें क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका, फ्रेंड्स क्लब का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया, कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 44,000, कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2019 मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का। सब्सक्रिप्शन 3,76,000, डोनेशंस 80,000, एंट्रेंस फीस 43,000, रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल 52,500। अब रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल का मतलब, रियलाइज मतलब हमेशा ये समझना रिसिप्ट हुआ है, रेंट रियलाइज हुआ है मतलब रेंट रिसिप्ट हुआ है, हमारे लिए क्या है, इनकम, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसिप्ट। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने पे किया है, टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ना क्वेश्चन, हॉनोरेरियम क्या होता है, हॉनोरेरियम वो होता है जो जैसे बड़े बड़े एंटिटीज़ होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के या फिर अपने सर्विसेज के एडवर्टीज़मेंट के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को एडवर्टीज़मेंट के लिए पैसे देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जैसे डाबर का वो करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, तो उनके लिए उनको जो पेमेंट मिलती है या हम जो पेमेंट देते हैं तो उसको क्या हो जाता है, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी या ऑनोरेरियम टू देम, ठीक है। अब इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, हम किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया तो हमको उस पर इंटरेस्ट मिल रही है तो हमारे लिए रिसिप्ट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब यहाँ पर देखो पेड दिख रहा है तो हमको पता चल रहा है कि हम पेमेंट किए, तो ये हमारे लिए क्या है, पेमेंट है। नाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन, किसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं हम, फ्रेंड्स क्लब दिल्ली का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। नाउ दिस इज़ द डेबिट साइड एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड, दिस इज़ द डेबिट साइड एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड। अब पहले हमें पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस से स्टार्ट होता है, तो हमें ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है तो क्या, टू बैलेंस BD कितना 44,000। देन सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन 3,76,000। देन डोनेशन हमें रिसीव्ड हुआ है तो क्या लिखेंगे, टू डोनेशन 80,000। एंट्रेंस फीस हमें रिसीव्ड हुआ है कितना, 43,000, तो हम क्या लिखेंगे, टू एंट्रेंस फीस। देन रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रेंट रियलाइज हमारे लिए क्या है, इनकम है, जो कि किधर आएगा, रिसिप्ट साइड में, तो टू रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल 52,500।
देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने पेमेंट किया तो क्या हो जाएगा हमारे लिए एक्सपेंस पेमेंट, तो क्या आ जाएगा बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,400। देन टैक्स हमने पे किया है, जनरली हम टैक्सेस पे करते हैं, तो टैक्स पे किया है कितना 5,000 का, तो बाई टैक्सेस। सैलरी एंड वेजेस पे किया है तो वो हमारे लिए क्या है पेमेंट, तो बाई सैलरी एंड वेजेस कितना 2,15,000। हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, जैसे मैंने पहले भी बताया हॉनोरेरियम हम क्या करते हैं पे करते हैं, तो हमारे लिए क्या है वो एक्सपेंस है, तो बाई हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना 25,000। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो हमारे लिए क्या है इनकम, तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 29,500। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या हमारे लिए खर्चे, तो क्या होगा बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500। पीटी एक्सपेंसेस नाम से ही दिख रहा है एक्सपेंस है, तो ये क्या हो गया पेमेंट, तो बाई पीटी एंड एक्सपेंसेस कितना है 9,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया तो बाई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना है 3,100। देन हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा कितना 6,25,000। देन हम पेमेंट का सारा टोटल करेंगे और उसमें से ये माइनस करेंगे 6,25,000 में से सारे पेमेंट्स माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कितना हो गया 3,30,000। कितना आ गया 3,30,000। वो क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD कैश इन हैंड क्या है बैलेंसिंग फिगर। इलस्ट्रेशन 1 हमने कर लिया, इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 3 आप ट्राई करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।